those organized in that seat. Who are against, please take your seat. D number clause 22, which was clause bill as passed by Senate has been of favor, rise on their seats. Have voted in favor and 4 opposed. Count to be made. सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम सेनेट से मंजूर। पीटीआई का वोटिंग के अमल का बायकॉट। जेयूआई के अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। सैफुल्ला आबरू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। नई तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी। शेख 2, शेख 19 और शेख 22 और शेख 55 की 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में 4 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे। मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि जमहूरी तसलसल जारी रहे। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा मेंबर वोट डिसेबल्ड हो जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डीनोटिफाई नहीं करता वो ऐवान का मेंबर ही रहेगा। ज़बानी इस्तीफे की बात जज्बात में भी हो सकती है। आज़म नज़ीर तरड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है आज तारीखी दिन है। अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इस्लामाबाद में पहली बार विफाकी आईनी अदालत बनेगी। कौमी असम्बली में 4 शिकें हज़फ और 4 शामिल की गईं। बिल में आर्टिकल 6 के हवाले से इबाहम दूर कर दिया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पीटीआई भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई थी। हुकूमत लोटाइज्म के जरिए तरमीम पास करा रही है। लोटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमती अरकान कल ये ना कहें कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। 2 वोट चोरी से लेने के बावजूद आप सच को नहीं छुपा सकते। ये सब सिर्फ एक शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं है। सरबराह ANP एमल वली खान ने कहा कागज़ की छपाई पर हमें लाखों रुपए ज़ाया होते हैं। कागज़ फाड़ने के बजाय नोट फेंकने चाहिए ताकि स्टाफ का फ़ायदा हो। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और हुकूमत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद सेनेट से मंजूर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खदशात दूर कर दिए। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुलज़िमों तक पहुँच गए हैं। धमाका करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना में हमला करने वाले मुलज़िमान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से निकला। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क से निकालना सबसे बड़ा टारगेट है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले को पाए तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मंसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। रात गए सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी इदारों ने बर्क गिरफ्तारी से कार्रवाई की। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थे। सहूलतकार को रावलपिंडी, हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। कुछ दिन पहले के हमले भी अफगान शहरी मुलविस थे। अब इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी निकल आए। काबुल अगर जिम्मेदारी नहीं भी लेता तो ये शहादत सारी दुनिया के सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी की पुश्त पनाही और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सहूलतकारी कर रहा है। दहशतगर्दी के पीछे अनासिर का ज़मीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। हमने भारत के खिलाफ जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी जीतेंगे। विफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तुलबा के बर वक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
ख्वाजा आसिफ का कहना है बर वक्त कार्रवाई के बाइस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं वाना में हमारे जवानों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा पाक फौज के जवान दुश्मन को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना है दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। जाम कमाल का कहना है हुकूमत और अफवाज किसी सूरत दहशतगर्दों को रियायत नहीं देंगे। DGISPR की मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। तलबा ने कहा हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राम बेगर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। कहा दहशतगर्दी के वाक़यात के तमाम ताने बाने पड़ोसी मुल्क से जुड़े हैं। कालेदम तहरीक लब्बैक के असासे और जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। मुल्क के तमाम सूबों में मौजूद कालेदम TLP की जायदादें मुंजमद कर दी गई। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर महकमे दाखिला पंजाब ने अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालेदम करार दिया गया था। अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज पर 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश न हुए। अलीमा खान और दीगर मुल्ज़िमान पर जलाओ घेराव, कार सरकार में मुदाखलत और पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CTA ख़त्म करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत के 19 जून का CTA ख़त्म करने की हद तक फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डिगोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2139 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,60,323 पर मौजूद। उधर सोने की कीमत में 8,300 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,43,062 रुपये का हो गया। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें इसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान का एक सूबा आबादी, दूसरा रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रुकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं। 79 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किया गया है। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। तो आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि नौजवानों के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम शरीक हों।
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। गुज़िश्ता 4-5 साल से माशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चेयरमैन एफसेब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है। शिकारपुर में बडानी कबीले शर कबीले के घर पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जाम बहक। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। हमले में मुलविस डाकुओं के खिलाफ पुलिस सेक्शन में 4 डाकू मारे गए। एसएसपी शिकारपुर का कहना है छापामार कार्रवाई के नतीजे में 13 डाकू जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं डाकुओं और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमरीका में 42 रोज़ बाद शटडाउन ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बिल कसरत राय से मंजूर किया था। मुसव्वदा दस्तखत के लिए अमरीकी सदर को भेजा गया था। ये अमरीकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन था। हम दुश्मनों को शिकस्त, क्रिकेट जीत गई। श्रीलंकन टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी फ्राहम करने की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील। चेयरमैन पीसीबी का श्रीलंकन बोर्ड से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का कहना है बाकी दोनों मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा, श्रीलंकन टीम के मैनेजर ने तस्दीक कर दी। तीन मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पीसीबी ने शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर के दरमियान रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। ट्रॉय सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे को भी श्रीलंका की तरह टेस्ट गेस्ट का दर्जा हासिल। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम निम्रा रफ़ी की क़यादत में श्रीलंका रवाना। नायब कप्तान ईशा फैसल, बिस्मा हुसैन, रमशा शबीर, शुमाइला किरण और कंदील फातमा 16 रुकनी टीम में शामिल। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 नवंबर को मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। और कैक्टस का पौधा दुनिया भर में अपनी खूबियों के बाइस मशहूर। कांटों भरे पौधे पर कई किस्म के रंगारंग फूल भी खिलते हैं। कैक्टस सहराओं, खुश्क पहाड़ों और बंजर ज़मीन में उगता है। बरे सग़ीर में कैक्टस की मुतादिद इक़साम मौजूद, नागफनी ज़्यादा मारूफ।